जुडिशल कमीशन का इजलास सबसे थोड़ी ही देर बाद ख़त्म हुआ है। इस इजलास में एक अहम फैसला जस्टिस सरफराज दोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है। दीगर हाई कोर्ट्स में भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मामला आज अंजाम पाया है। 4 इजलास थे, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का फ़ैसला करना था। इजलास में जो फ़ैसले हुए हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए हैं। कि पीटीआई का ये व्यू रहा है कि मोस्ट सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए, लेकिन अगर सरफराज दोगर साहब के हवाले से आईसीए पेंडिंग है तो आपकी या बैरिस्टर गौहर साहब की जो राय है वो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ क्यों नहीं गई? सर अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं जहांज़ेब अब्बासी। जुडिशल कमीशन का इजलास सबसे थोड़ी ही देर बाद ख़त्म हुआ है। इस इजलास में एक अहम फैसला जस्टिस सरफराज दोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा दीगर हाई कोर्ट्स में भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मामला आज अंजाम पाया है। इस पूरे जुडिशल कमीशन के इजलास के ऊपर अली ज़फ़र साहब सीनियर वकील भी हैं, सेनेटर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपके वक्त का। सर आज के जुडिशल कमीशन के इजलास में बताइएगा क्या हुआ? ये 4 इजलास थे, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का फ़ैसला करना था। इजलास में जो फ़ैसले हुए हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए हैं। मैं चूँकि पीटीआई को रिप्रेजेंट करता हूँ, पीटीआई का सेनेटर हूँ, तो हमारा एक मौक़िफ़ रहा है। हमने कहा है कि 26वीं तरमीम के तहत जब चीफ जस्टिस आपने बनाना हो तो यकीनी तौर पे आप पहले 3 जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनमें से किसी को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन असूल उनको चूज़ करने का असूल यही है कि उनमें से आप कोशिश करें कि सीनियर मोस्ट ही हो। अगर सीनियर मोस्ट में कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई आपको नज़र आए चीज़ तो फिर आप सेकंड या थर्ड तक जा सकें। ये हमारा मौक़िफ़ है फ़िलहाल के लिए। तो हमने तो थ्रू आउट जो जेसीपी की जितने जब भी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट्स की बात हुई है हमने वही किया। और इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे उनका हमने वोट किया, सिंध का किया, पेशावर का किया। जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था वहाँ एक इशू आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि आपको पता है कि एक सीनियरिटी का मामला चल रहा था, एक जज साहब को लाहौर हाई कोर्ट से लेके आया गया था, बाकी 5 जज साहिबा ने इस्लामाबाद में चैलेंज कर दिया था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि इसको हमारी सीनियरिटी को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को भेज दिया मामला और प्रेसिडेंट साहब ने सीनियरिटी में जो ट्रांसफर्ड जज थे उनको चीफ जस्टिस उनका सबसे सीनियर हैं। तो आज सबसे पहले जो कमेटी जो कमीशन थी उसमें ये डिस्कशन हुई, बड़ी भरपूर डिस्कशन हुई कि इसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि वो 5 जज साहिबान जो हैं उन्होंने अपील कर दी है और हो सकता है कि अपील में आगे जाके तब्दील हो जाए ये सीनियरिटी, तो इसलिए इंतज़ार किया जाए। लेकिन मेजॉरिटी ने ये फ़ैसला किया कि इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, हम वोट करते हैं। तो वोट करने के बाद जब मेजॉरिटी का फ़ैसला यही आया कि डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाए, तो फ़िलहाल तो ये जेसीपी ने फ़ैसला कर दिया है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहूँ कि मेरी नज़र में भी ये फ़ैसला फ़ाइनल नहीं है। ये फ़ैसला डिपेंड करेगा जो अपील है उसके फ़ैसले पे। अगर अपील के फ़ैसले में नई सीनियरिटी लिस्ट आ जाती है और कहा जाता है कि ये सीनियरिटी लिस्ट ये है, तो फिर अगर नई सीनियरिटी लिस्ट आती है तो फिर जेसीपी को दोबारा से कंसिडर करना पड़ेगा चीफ जस्टिस को। तो फ़िलहाल तो चीफ जस्टिस परमानेंट हो गए हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि फ़ाइनल फ़ैसला अपील का क्या होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या समझते हैं कि आईसीए जो है वो कब तक फ़िक्स हो सकती है? क्योंकि जस्टिस जमाल साहब ने भी इस पे व्यू नहीं दिया, तो इसके बारे में भी कहा यह जा रहा है कि वो शायद अपील के बेंच की हेड कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने राय नहीं दी। तो इससे ये फीलिंग तो आ रही है कि अपील बहुत जल्द शायद समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रही है। जी, आज मुझे भी यही फीलिंग है और आपकी जो तासुरात हैं वो दुरुस्त है मुझे लगते इसलिए हैं कि आज जब डिस्कशन हो रही थी तो उस पर भी ये फ़ैसला किया गया था कि बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को एक किनारे पे लगाया जाए, क्योंकि ये जो अभाम है, कन्फ्यूजन है, उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और जो कौम का एतमाद है जुडिशरी पे उसको भी ठेस पहुंच रही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए
ہمارا بھی یہ خیال تھا، جے سی پی کی بھی یہ ایک طرح سے التجا تھی کہ جلد سے جلد یہ کیس جو ہے وہ سنا جائے اور اس پہ فیصلہ کیا جائے جو بھی فیصلہ ہے. سو یہ ہونا چاہیے میری نظر میں، بالکل ضروری ہے کہ جلدی ہو. آخر میں صرف یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا یہ ویو رہا ہے کہ موسٹ سینئر جج ہی چیف جسٹس بننا چاہیے، لیکن اگر سرفراز دوگر صاحب کے حوالے سے آئی سی اے پینڈنگ ہے تو آپ کی یا بیرسٹر گوہر صاحب کی جو رائے ہے وہ پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی طرف کیوں نہیں گئی سر؟ جی دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا کوشش یہی ہوتی ہے کہ سینئر موسٹ ہو، لیکن ہر چیز کو ایگزامن کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت بیسٹ کون ہے اس پوزیشن کے لیے. اسلام آباد میں اس وقت بہت توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور 2 ڈویژن ہے. آپ کو کوئی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو کہ آ کے یہ سارے کے اوپر ایک طرح مرم پٹی ڈالے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کو سب کو لے کے چلے اکٹھے. تو میرے خیال سے جو سب سے ریزنیبل اس وقت تھے، جو ساروں کو ساتھ لے کے چل سکتے تھے اور اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ساکھ واپس بحال کر سکتے تھے، وہ جسٹس اورنگزیب صاحب تھے. تو ہم نے اپنا رائے یہی رکھی اور پارٹی کی بھی یہی رائے ہے، لیکن بہرحال وہ نہیں ہوئے، ان کو نہیں دیا گیا. لیکن مقصد ہمارا یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کسی طرح بچایا جائے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. سینئر وکیل ایڈوکیٹ علی ظفر جو ممبر بھی ہیں جوڈیشل کمیشن کے، ان کی رائے آپ نے سنی. پاکستان تحریک انصاف کا یہ ووٹ تھا جوڈیشل کمیشن میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو چیف جسٹس بننا چاہیے، لیکن اس کی حق میں میجورٹی نہیں بنی. 9 ججز کی اکثریت سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جسٹس سرفراز دوگر کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، لیکن آئی سی اے یعنی انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اور جس طرح علی ظفر صاحب نے بتایا کہ یہ تاثر بھی ہے کہ آئی سی اے جو ہے وہ بہت جلد سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ایز اے ممبر جوڈیشل کمیشن اپنے اوپینین کا اظہار نہیں کیا. شاید وہ اس کا اظہار یا وہ ہیڈ بن جائیں اس انٹرا کورٹ اپیل والے بینچ کی جس نے ججز سینیورٹی انٹرا کورٹ اپیل کو سننا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کے آگاہ کیا. بہت شکریہ.